हाइपरपिगमेंटेशन एंड पिगमेंटेशन एब्सोल्युटली बॉदर्स एवरीबडी। मतलब आई थिंक इंडिया में बहुत कॉमन कंसर्न है बिकॉज ऑफ आवर स्किन टाइप, द एनवायरनमेंट दैट वी स्टे इन। हाइपरपिगमेंटेशन इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू। एंड जब हम हाइपरपिगमेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं लेज़र स्किन ब्राइटनिंग। तो लेज़र स्किन ब्राइटनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन हाउ मेनी सेशंस कितने लगेंगे? मैं अपना बजट कैसे प्लान करूँ अगर मुझे लेज़र पिगमेंटेशन रिमूवल चाहिए? तो आज बात कर रही हूँ हाउ मेनी सेशंस डू यू एक्चुअली नीड फॉर द लेज़र पिगमेंटेशन रिमूवल। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। लेज़र क्या है? एक्चुअली लेज़र एक ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी है जो कि लेज़र बीम यूज़ करती है। अब लेज़र्स डिफरेंट तरह के होते हैं। मेडिकल फील्ड में लेज़र सर्जरी के लिए भी यूज़ होते हैं, आई सर्जरी के लिए भी यूज़ होते हैं, हार्ट सर्जरीज के लिए भी यूज़ होते हैं, किडनी ट्रीटमेंट्स में भी यूज़ होते हैं, स्किन में भी बहुत डिफरेंट तरह के लेज़र्स होते हैं। कुछ लेज़र्स सिर्फ हेयर रिमूवल के लिए यूज़ होते हैं, कुछ रीसर्फेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे ब्राइटनिंग लेज़र्स। इस कैटेगरी में आते हैं पिको लेज़र जो कि वर्ल्ड का एडवांस्ड लेज़र है, एंड क्यू स्विच लेज़र्स। ये मेनली हमारे ब्राइटनिंग कैटेगरी में आते हैं। अब लेज़र क्या काम करता है वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पे, किस एनर्जी की वेवलेंथ वो दे रहा है, किस वेवलेंथ पे काम कर रहा है, वो डिटरमिन करता है उसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। अब ये जो ब्राइटनिंग लेज़र्स है ये स्पेशली टारगेट होते हैं हमारे मेलानिन पिगमेंट पे। अब आप सब लोग जानते हैं, इतने सारे वीडियो सुन चुके हैं कि मेन प्रॉब्लम आती है हाइपर पिगमेंटेशन में इंक्रीज इन द मेलानिन। मतलब जो हमारा स्किन कलरिंग पिगमेंट है वो इंक्रीज हो गया है, वो बढ़ गया है, पिगमेंट बढ़ गया है, सेल्स बढ़ गए हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, राइट? लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि पिगमेंट बढ़ने की वजह से स्किन डार्कर टोन में चली गई। अब जब ये कंडीशन हमारी आ जाती है कि डार्कर टोन में स्किन आ गई और पिगमेंट इंक्रीज हो गया, तो हमें एक ऐसा लेज़र चाहिए जो इस मेलानिन को टारगेट करे। बाकी और चीज़ों को टारगेट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो लेज़र बीम क्या करता है, एक लेज़र टारगेटेड बीम होती है, बिल्कुल फोकस बीम होती है। वो मेलानिन पिगमेंट को टारगेट करेगी, पिगमेंट को ब्रेक कर देगी, और धीरे धीरे ब्रेक होता जाएगा पिगमेंट और स्किन से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब पिगमेंटेशन भी कई तरह की हो सकती है। सनस्पॉट्स हो सकते हैं, फ्रेकल्स हो सकते हैं, मेलास्मा हो सकता है, PIH हो सकता है, आपका एक्ने के मार्क्स हो सकते हैं, ये सब हो सकता है। बर्थ मार्क्स टाइप की पिगमेंटेशन भी हो सकती है। अब सेशंस कितने चाहिए? अब सेशंस डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड डिपेंड करता है कितने टाइम से है। थर्ड, स्किन क्वालिटी कैसी है। फोर्थ, पेशेंट कितना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। एंड फिफ्थ, कौन सा लेज़र यूज़ हो रहा है। अब अगर आपको बर्थ मार्क जैसे इश्यूज़ है, देन रिजल्ट्स कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि वो डिफरेंट लेयर्स में रहते हैं एंड कई बार उसमें मल्टीपल सेशंस के बाद भी कुछ खास रिजल्ट नहीं आता। फ्रेकल्स का अगर हम केस ले तो यूजुअली टारगेटेड लेज़र्स, अच्छी क्वालिटी का लेज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पिको लेज़र यूज़ कर रहे हैं, तो 3 से 4 सिटिंग्स में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। अगर हम अनइवन स्किन टोन की बात कर रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी का लेज़र यूज़ कर रहे हो, अच्छी एनर्जी पे यूज़ कर रहे हो, पेशेंट भी बहुत कंप्लायंट है, प्रॉपर सनस्क्रीन लगा रहा है, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहा है, लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा उसने रखा हुआ है, तो यूजुअली आपका 4 से 5 सिटिंग्स में रिजल्ट आ जाता है। मेलास्मा की बात करें तो मेलास्मा में लेज़र कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स में यूज़ हो सकता है, क्योंकि कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मेलास्मा इंक्रीज हो गया है आफ्टर अ लेज़र ट्रीटमेंट। तो मेलास्मा जैसा केस एक अलग ही कैटेगरी में जाता है, जहाँ पर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स मैंने देखा है बेटर वर्क करते हैं। फिर हम आते हैं, अगर आपका PIH है कि एक्ने के मार्क्स थे, या आपको कुछ तेल का छींटा आ गया, उसका मार्क हो गया, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ईजिली 3 to 5 सेशंस में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अगर हम बात करें अनइवन स्किन टोन की, तो ऐसे केस में
आपको ईजिली, अगर आपका माइल्ड पिगमेंटेशन है, 2 सेशंस 3 सेशंस में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख जाते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, मतलब आपको टैन हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया और अब कई महीने बीत गए हैं, तो थोड़े से सेशंस हमें ज़्यादा लेने पड़ते हैं। तो इन अ नटशेल आपका प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट सेशंस होते हैं। बट एनीवेयर बिटवीन 3 to 7 सेशंस इज़ आइडियल फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब ये मैं बहुत जनरली आपको बता रही हूँ। अगर आपको सेशंस को कम करना है, यानी कि रिड्यूस करना है और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है, तो आप पता क्या कर सकते हो, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, हेल्दी ईटिंग करो, बाहर का खाना कम खाओ, अच्छे फ्रूट्स खाओ, रॉ वेजिटेबल्स खाओ, सप्लीमेंटेशन इंक्रीज करो, कोलाजन लो, ग्लूटाथाइन लो, कोएंजाइम Q10 लो, स्किन केयर रूटीन वो भी अच्छे से फॉलो करो। आप सनस्क्रीन चाहे घर के अंदर हो या बाहर, हर 3-3 घंटे में सनस्क्रीन अप्लाई करो, डिवाइस यूसेज को कम करो। ये सारे फैक्टर्स जब आप करते हैं तो क्या होता है कि जो रिज़ल्ट आपका 4 सेशन में आना था वो 2 सेशन में भी आ सकता है। तो आप अपने सेशंस को इस तरह कम कर सकते हैं। अगर आप सिंपल टिप्स ये फॉलो कर लोगे तो लेज़र सेशंस कम खर्चे में आपको बेटर रिजल्ट दे जाएगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर देम।